हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोजेक्ट फॉर यू। आज की वीडियो में हम नायलेट ओ लेवल कोर्स का एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट में हम आर्डुइनो ऊनो और एलडीआर सेंसर की हेल्प से एलईडी को ऑन और ऑफ करवाएंगे। नायलेट के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से मैंने ये फाइल बना ली और उसे स्पाइरल बाइंड करवा लिया। इसके फर्स्ट पेज पे हमारे प्रोजेक्ट का नाम और स्टूडेंट की सारी इन्फॉर्मेशन होगी। इसके बाद एक्नॉलेजमेंट लगाएंगे और उसके बाद सर्टिफिकेट के बाद मैंने परफॉर्मा लगाया है और यहाँ से फाइनली हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। यह है टेबल ऑफ कंटेंट। इसके बाद जो लैंग्वेज यूज़ करके ये प्रोजेक्ट बना है, मैंने उस लैंग्वेज के बारे में लिखा है। यहाँ पर मैंने इस प्रोजेक्ट में यूज़ होने वाले जो फंक्शंस थे उनके बारे में लिखा है। Here is the introduction and the objectives of the project. इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मैंने जो कंपोनेंट्स यूज़ किए ये उनकी लिस्ट है। इसमें आर्डुइनो ऊनो बोर्ड, ब्रेड बोर्ड, एलडीआर सेंसर, एलईडी, रेजिस्टर्स, जंपर वायर, यूएसबी केबल एंड ऑल्सो आर्डुइनो आईडीई सॉफ्टवेयर का यूज़ हुआ है। अब यहाँ से मैंने सारे कंपोनेंट्स के बारे में और उनका क्या यूज़ है इस प्रोजेक्ट में ये लिखा है। इस प्रोजेक्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम इन सारे कंपोनेंट्स को कैसे असेंबल कर रहे हैं। अगर एक भी चीज़ हल्की सी भी इधर उधर हुई तो ये प्रोजेक्ट बिल्कुल काम नहीं करेगा। तो आप ये बहुत अच्छे से पढ़िएगा जितनी भी स्टेप्स मैंने यहाँ दिए हैं और इस फ़ोटो की हेल्प से इसे बहुत अच्छे से असेंबल कीजिएगा। सारे कंपोनेंट्स को अच्छे से असेंबल करने के बाद हम यूएसबी केबल की हेल्प से हमारे आर्डुइनो बोर्ड को कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे और जो स्केच यहाँ लिखा हुआ है जैसा कि आप फ़ोटो में देख रहे हैं, इसे हम आर्डुइनो आईडीई पर टाइप करके उसे आर्डुइनो बोर्ड में अपलोड करेंगे। आर्डुइनो को कंप्यूटर से कैसे कनेक्ट करना है और इस स्केच को कैसे अपलोड करना है आर्डुइनो में, ये भी मैंने बताया है इस एक्सप्लेनेशन के बाद। इस कोड या स्केच के हिसाब से जब हमें एलडीआर सेंसर से 400 से कम की सेंसर वैल्यू मिलेगी तब हमारी एलईडी ऑन होगी। विच मीन्स अगर हमारे रूम में लाइट नहीं है या हमने लाइट बंद की हुई है तो हमारी एलईडी जलेगी, अदरवाइज़ वो बंद हो जाएगी अगर वहाँ रोशनी होगी या 400 से ज़्यादा सेंसर वैल्यू होगी। और यहाँ इस प्रोजेक्ट को कैसे टेस्ट करना है ये भी मैंने बताया है। अभी वीडियो में कुछ देर पहले मैंने बताया था कि अगर हमारे सेंसर की जो रीडिंग है वो 400 से कम होगी तो हमारी एलईडी ग्लो करेगी, अदरवाइज़ वो ग्लो नहीं करेगी अगर वहाँ रोशनी होगी। तो फर्स्ट फ़ोटो को देखिए, उसमें COM3 के नीचे कुछ रीडिंग लिखी है 561, 558 एंड सो ऑन। विच मीन्स हमारी रीडिंग जो है वो लाइट ऑन होने पर 400 से ज़्यादा आ रही है तो हमारी एलईडी ग्लो नहीं की। और वहीं नीचे वाली फ़ोटो को देखिए जिसमें कि रीडिंग जो है 203, 202 यानी 400 से कम है। इसका मतलब हमारी एलईडी ग्लो करेगी और जैसा कि वहाँ कर रही है। कंक्लूजन में मैंने इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं वो बताए हैं। तो चलिए इस प्रोजेक्ट की टेस्टिंग के दौरान बनाई गई वीडियो को देखते हैं। इस प्रोजेक्ट को टेस्ट करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला, अगर मैं एलडीआर के ऊपर अपना हाथ ले जाती हूँ और उसे कवर कर लेती हूँ तो हमारी एलईडी जल जाती है, और वहीं अगर मैं अपना हाथ हटा लेती हूँ तो एलईडी ऑफ हो जाती है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये हाथ से ही कवर करने से काम करेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एलडीआर और एलडीआर पर पड़ने वाली लाइट रेस के बीच में आएगा तो ये काम करेगा, बिकॉज एलडीआर सेंसर मोशन भी सेंस करता है। और दूसरा तरीका, हम अपनी रूम की लाइट्स को ऑन और ऑफ करके देखेंगे। अभी हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे रूम की लाइट ऑन है, इसलिए एलईडी नहीं जली हुई, और जैसे ही मैं लाइट को ऑफ कर दूंगी एलईडी जल जाएगी। चलिए फिर से ऑन करके देखते हैं और ये एलईडी ऑफ हो गई।
दोनों टेस्ट हमें ये बताते हैं कि हमने सही कंपोनेंट्स लिए हैं, उनकी सही असेंबली की है, सही स्केच लिखा है और उसे अच्छे तरीके से अपलोड किया है। इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल लास्ट। इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड फाइंड इट हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। You can also join me on my Instagram handle project4u for any further inquiry.